आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन कंपटीशन एकेडमी में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के गठन की। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है। लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश अलग अलग स्थितियों से गुजरता है, उन स्थितियों को आज हम जानेंगे। ठीक है, तो पहली स्थिति 1956 के पहले का मध्य प्रदेश, 1956 के पहले का मध्य प्रदेश। ठीक है, सेकेंड आता है 1956 से तो सन 2000 तक का मध्य प्रदेश। तीसरा आता है सन 2000 से तो अब तक का मध्य प्रदेश, जिसमें क्या क्या परिवर्तन हो चुके हैं। तो हम आज के इस लेक्चर में सिर्फ बात करेंगे 1956 तक के मध्य प्रदेश की। तो 1956 के पहले मध्य प्रदेश कैसा था, तो पहले हम उसका मैप बना लेते हैं। मैप से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको मैप अगर आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप प्रैक्टिस करें इस मैप की। ठीक है, लेकिन ये जो मैप मैं बनाने जा रहा हूँ ये 1956 के पहले वाला मैप है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मैप कैसा बना दिया। ठीक है, छोटा जरूर है लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका छत्तीसगढ़ वगैरह और जो बरार वगैरह क्षेत्र था सभी इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश। तो गठन के पहले, मध्य प्रदेश के गठन के पहले 1 नवंबर 1956 के पहले मध्य प्रदेश कैसा था? ऐसा था। और जो वर्तमान में आप मध्य प्रदेश देखते हो ये कितने राज्यों से मिलकर बना है, कितने ये जो राज्य थे इनको कितने भागों में बांट रखा था, ये सब चीज आप अब हम जानेंगे। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश गठन के पहले 4 राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, और इन चार राज्यों को 3 पार्टों में बांटा गया था। ठीक है, तो पार्ट कौन कौन से थे? पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, ए में कौन सा? तो ए में रहेगा आपका सीपी बरार, सीपी बरार। सेकेंड पार्ट आएगा आपका बी, मध्य भारत, मध्य भारत। तीसरा आएगा आपका विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश। और चौथा जो है इसी सी के अंतर्गत कौन सा रहेगा? भोपाल। तो हम आज इन 4 राज्यों को 3 पार्टों में बांटकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट ए, पार्ट ए कौन सा था? पार्ट ए, तो पार्ट ए है अपना सीपी बरार, सीपी बरार। ठीक है, तो सीपी बरार की स्थापना कब होती है आपकी? तो सीपी बरार बनता है 1861 में। सीपी बरार कब बनता है? 1861 में सीपी बरार को बनाया जाता है। और सीपी बरार को 1861 में किस नाम से जाना जाता है? तो सिर्फ इसको सीपी या सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता है। और ये क्या था? ये था एक केंद्रीय प्रांत। क्या था? केंद्रीय प्रांत। तो 1861 में सेंट्रल प्रोविंस नाम से एक केंद्रीय प्रांत की स्थापना होती है। इसके बाद 1903 में अंग्रेजों के द्वारा हैदराबाद के निजामों से बरार रियासतों को सेंट्रल प्रोविंस में मिलाकर क्या नाम दिया जाता है? सीपी एंड बरार, सीपी एंड बरार। ये कब मिलता है? तो 1903 में। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो इसके अंतर्गत आएगा आपका छत्तीसगढ़, महाकौशल जो आपका जबलपुर बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और आता है आपका नागपुर। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि सीपी बरार के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो छत्तीसगढ़, महाकौशल और नागपुर। ठीक है, पार्ट ए में किस राज्य को रखा गया था? तो पार्ट ए में आपके सीपी बरार को रखा गया था। इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी रहेगी आपकी नागपुर। ठीक है, इसके मुख्यमंत्री की बात आती है
कि सीपी बरार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसके पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। क्या है इसके पहले मुख्यमंत्री? ठीक है। इसके बाद आता है आपका कौन सा? पार्ट बी। ये पार्ट ए आप यहां तक देख सकते हो इसको। ठीक है। इसके बाद आता है आपका पार्ट बी। तो पार्ट बी में कौन सा राज्य देखा था अपन ने यहाँ पर? तो पार्ट बी में देखा था मध्य भारत। कौन सा राज्य था? मध्य भारत। मध्य भारत। तो मध्य भारत का क्षेत्र रहेगा आपका लगभग ये वाला। ठीक है। तो मध्य भारत किस एरिया में है? पश्चिम दिशा में, मध्य प्रदेश के पश्चिम में। तो यहां से आप देख सकते हो कि अप्रैल 1948 में क्या करा? पश्चिम की 25 रियासत, कितनी? 25 रियासत को मिलाकर एक नए राज्य का गठन किया गया, जिसे नाम दिया गया था क्या? मध्य भारत। और इसे किस भाग में रखा गया? तो इसे रखा गया पार्ट बी में। तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का जो गठन के पहले जो मध्य भारत नाम से जाना जाता था, उसे किस पार्ट में रखा गया था? तो पार्ट बी में। इसकी दो राजधानियां थी, कौन कौन सी? पहली थी इसकी ग्वालियर, एक राजधानी क्या हो जाएगी? ग्वालियर। और सेकंड राजधानी रहेगी इसकी इंदौर। कौन सी? इंदौर। ये दोनों राजधानियां 6 माह के लिए रहती थी, 6 माह इंदौर और 6 माह ग्वालियर। तो कौन सी कब रहती थी? तो जो 6 माह आपके गर्मी के होते हैं और जो 6 माह शीत के होते हैं। ठीक है। तो शीतकालीन राजधानी रहेगी आपकी ग्वालियर। शीतकालीन राजधानी रहेगी कौन सी? ग्वालियर। और ग्रीष्मकालीन राजधानी रहेगी आपकी इंदौर। ठीक है। तो यहां से आपको कितने क्वेश्चन आ सकते हैं कि मध्य भारत का गठन कब किया गया? तो अप्रैल 1948 में। इसमें कितनी रियासतें शामिल थी? तो इसमें आपकी 25 रियासतें। किस तरफ की? तो पश्चिम की 25 रियासतें इसमें शामिल थी। मध्य भारत को किस पार्ट में रखा गया था? तो मध्य प्रदेश को पार्ट बी में रखा गया था। इसकी राजधानी कौन सी थी? तो इंदौर व ग्वालियर, 6 माह के लिए। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? इंदौर हो जाएगी। और शीतकालीन राजधानी कौन सी हो जाएगी आपकी? ग्वालियर हो जाएगी। इसमें अगला आता है, इसके प्रमुख या मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसके मुख्यमंत्री थे आपके लीलाधर जोशी जी। कौन थे? लीलाधर जोशी जी। ठीक है। आपका पार्ट बी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में सीपी बरार, राजधानी उसकी नागपुर, उसके प्रमुख थे रविशंकर शुक्ल। ठीक है। इसके बाद पार्ट बी में मध्य भारत, इसके प्रमुख कौन है? लीलाधर जोशी। इसकी राजधानी कौन कौन सी है? तो इसकी राजधानी ग्वालियर व इंदौर। इंदौर हो जाएगी ग्रीष्मकालीन और ग्वालियर हो जाएगी शीतकालीन। इसका गठन कब हुआ? तो 1948 में। कितनी रियासतें शामिल थी? तो 25 रियासतें आपके पार्ट बी में शामिल थी। इसके बाद आता है आपका पार्ट सी। पार्ट सी में 2 राज्यों को रखा गया था। ठीक है। तो पार्ट सी में पहला राज्य कौन सा था? विंध्य प्रदेश। ठीक है। कौन सा था? विंध्य प्रदेश। बात करते हैं विंध्य प्रदेश की। तो विंध्य प्रदेश में क्या था? तो ये देखो, ये वाला एरिया आपका लगभग बुंदेलखंड का होता है और इस साइड आपका बघेलखंड का आता है। तो बुंदेलखंड और साथ में उसके बघेलखंड की कितनी? 38 रियासतों को मिलाकर 38 रियासतों को मिलाकर मार्च 1948 में एक प्रदेश का गठन या एक राज्य का गठन किया जाता है, जिसका नाम क्या रखते हैं? विंध्य प्रदेश। क्या नाम रहेगा इसका? विंध्य प्रदेश। और विंध्य प्रदेश को किस भाग में रखा गया? तो पार्ट सी में। तो पहले ही क्वेश्चन कि पार्ट सी में किसे रखा गया? तो विंध्य प्रदेश को। जिसका गठन कब हुआ? तो मार्च 1948 में। इसमें
कितनी रियासतें थी? तो बुंदेलखंड और बघेलखंड की 38 रियासतें इसमें शामिल थी। ठीक है, इसकी राजधानी क्या रहेगी? तो इसकी राजधानी रहेगी आपकी रीवा। विंध्य प्रदेश की राजधानी किसे बनाया गया? तो रीवा को विंध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जाता है। और इसके जो प्रमुख थे, इसके प्रमुख रहेंगे आपके शंभुनाथ शुक्ल। कौन? शंभुनाथ शुक्ल। ठीक है, आप प्रमुख बोल दो या मुख्यमंत्री बोल दो। तो पार्ट सी में विंध्य प्रदेश है, उसकी राजधानी रीवा है और उसके मुख्यमंत्री कौन थे? तो शंभुनाथ शुक्ल जी थे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पार्ट सी में दूसरा राज्य। तो दूसरे राज्य में क्या होता है? भोपाल सभी को पता है, सभी ने देख रखा होगा कि जो आपका भोपाल है वर्तमान में क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो पार्ट सी कौन सा? यहाँ पे लिख देते हैं अपन पार्ट सी। तो भोपाल को किस पार्ट में रखा गया था? तो पार्ट सी में। इसके जो नवाब थे हमीदुल्ला खां साहब, उन्होंने मार्च 1948 में एक घोषणा की। मार्च 1948 में हमीदुल्ला साहब घोषणा करते हैं कि भोपाल जो मेरा राज्य है या मेरी रियासत है, मैं इसे स्वतंत्र रखना चाहता हूं। लेकिन वहां की जनता क्या चाहती थी? वहां की जनता चाहती थी कि हम भारत में मिल जाएं। तो जनमत के आधार पे, जनमत और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के द्वारा क्या होता है? एक समझौता होता है और उस समझौते के आधार पर 1 जून 1949 को जो भोपाल रियासत या भोपाल राज्य रहता है वो भारत में विलय हो जाता है। क्या हो जाता है? भोपाल भारत में विलय हो जाता है। और जो भोपाल राज्य है उसकी राजधानी क्या रहती है? तो उसकी राजधानी के भोपाल ही रहती है। ठीक है, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि इसके मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसके मुख्यमंत्री थे शंकर दयाल शर्मा, जो कि क्या थे? क्या बने बाद में? भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। तो यहीं से क्वेश्चन आता है, कई बार आया है ये क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति का नाम बताइए या एकमात्र व्यक्ति का नाम बताइए जो क्या रहे हैं? भारत के राष्ट्रपति बने हैं। तो वो कौन थे आपके? शंकर दयाल शर्मा। या फिर घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के गठन के पहले जो 4 राज्य थे उनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन में रहेगा आपका सीपी बरार, विंध्य प्रदेश, भोपाल, मध्य भारत। तो किसके थे? आपके भोपाल के थे। कौन थे? शंकर दयाल जी शर्मा। इसके आगे की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे जी। धन्यवाद।